Namaste. Ketu makes a person desireless. Ketu shows your intention. और यदि आपकी कुंडली में केतु बैलेंस है तो आपको स्पिरिचुअली एक्टिव बनाता है। आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बहुत अच्छे से सामंजस्य बिठा पाते हो। मोक्ष प्रदाता कहते हैं केतु को, है ना। और इसको बैलेंस करना इसलिए भी अति आवश्यक है क्योंकि सबसे ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस अगर कोई ग्रह देता है तो वो है केतु। केतु हमारे मूलाधार चक्र को इम्बैलेंस करता है ताकि हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को मेंटल डिस्टर्बेंस कब होगा? जब उसका मूलाधार बैलेंस नहीं होगा, उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो अच्छी नहीं होगी या ख़राब हो जाएगी। नाभि चक्र को डिस्टर्ब करता है। नाभि चक्र के डिस्टर्ब होते ही व्यक्ति अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनसे भागना शुरू कर देगा। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि केतु बहुत ज़्यादा व्यक्ति को बिल्कुल एकदम निचोड़ देते हैं। इतना ज़्यादा ओवर बर्डन इमोशंस को बिल्कुल डिस्टर्ब करके व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल सी आ जाती है कि उसके पास एकमात्र यही रास्ता बचता है कि अब मैं भाग जाऊं। लेकिन भागना आपका इम्बैलेंस केतु शो करता है। इसके अलावा जो है केतु इफ़ेक्ट जो होता है वो हमारे वात और पित्त दोनों को डिस्टर्ब करता है। तो आपके शरीर में वात पित्त डिस्टर्ब होने के कारण जो जो रोग होते हैं वो रोग होना शुरू हो जाएगा। वात पित्त के डिस्टर्ब होने की वजह से आपके शरीर में आपके नाभि चक्र डिस्टर्ब होने की वजह से नाभि के नीचे के रोग, मूलाधार डिस्टर्ब होने की वजह से मेंटली डिस्टर्ब होना, डिप्रेशन की शिकायत होना, ये सारी चीज़ें केतु देव आपको देना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए आप कई बार डॉक्टर्स के चक्कर भी लगाते हैं पर आपको उचित समाधान नहीं मिलता है। क्योंकि केतु की दशा में ऐसा भी पाया गया है कि आपके रोग का पता नहीं चलता है। और कहीं ना कहीं जब केतु की दशा अपने समापन की ओर बढ़ती है, यानी केतु महादशा के बाद केतु दशा की लास्ट अंतरदशा, जब आप बुध की अंतरदशा में प्रवेश करते हो और इतने सालों में यदि केतु बैलेंस कर लिया है तभी आपको अपने रोग की समस्या का समाधान मिल सकेगा, अदरवाइज़ तब भी नहीं मिलता है। आप अल्ट्रासाउंड कराते रहिए, आप एमआरआईज़ कराते रहिए, आप एक डॉक्टर्स के पास से दूसरे डॉक्टर के पास जाते रहिए, लेकिन आपको अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। क्योंकि वात पित्त इतनी बुरी तरीके से आपके शरीर में डिस्टर्ब हो जाता है कि वात डिस्टर्ब होने से तो वैसे ही आदमी की समझ बूझ जो होती है वो ऑलरेडी सही सोचने की क्षमता पे इतना बुरी तरीके से इफ़ेक्ट करता है कि वो सही सोच नहीं पाता है। हमारी बॉडी में पेन दे देगा, जगह जगह हड्डियों का दर्द दे देगा, है ना। वात कुपित हो जाएगा, पित्त इम्बैलेंस कर देगा। इस तरह की बीमारियां लगी होंगी कि जिसके बारे में पहले से आपने सोचा भी नहीं होगा और डॉक्टर के लिए उसको समझना भी आसान नहीं होगा। बट बेसिकली देता है वात पित्त जनित रोग ही देता है ये। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप इसको बैलेंस करें। केतु लीड्स टू न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इश्यूज़, है ना। हर वक्त शरीर में दर्द रहेगा, दर्द का कारण कुछ भी नहीं पता चलेगा। लेज़ी फील करेंगे, आपसे कोई काम नहीं होगा, बट उठिए, ज़बरदस्ती काम करिए, है ना। अपने आप को साफ़ सुथरा करिए, बहुत सबसे डिटैच होने का मन करेगा, अकेले रहने का मन करेगा। ठीक है, अकेले रहिए, अकेलेपन की आवश्यकता है आपको, लेकिन इस प्रकार से नहीं। आपकी जो भी एक अपनी जो हॉबी है उसको ज़रूर पकड़िए,
उस पे काम करिए, उसके साथ समय व्यतीत करिए और साथ ही साथ इन 2 मुद्राओं के बारे में जो भी मैं बताने जा रही हूँ उनका अभ्यास भी ज़रूर करिए। तो पहली जो मुद्रा है केतु बैलेंस करने के लिए है वो है उत्तर बोधि मुद्रा। अब उत्तर बोधि मुद्रा का अभ्यास करने से हमारे इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि इंट्यूशन भी केतु देते हैं, है ना। अगर केतु का संबंध 8वें भाव से हो जाए व्यक्ति के, तो व्यक्ति हाईली इंट्यूटिव होता है। बट सही समय पे सही इंट्यूशन आना भी तो ज़रूरी है ना। तो उत्तर बोधि मुद्रा का जब आप अभ्यास करते हैं तो आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है, आपके विल पावर को ये बढ़ाता है और आपको इमोशनली बैलेंस करता है, क्योंकि केतु की दिशा में सबसे ज़्यादा आप इमोशनली डिसबैलेंस हो रखे होते हैं। अब इसको करना कैसे है, तो एक तो आप पूरे दोनों हाथों को इस प्रकार से ऐसे ले आएंगे और इंडेक्स फिंगर और थंब को इस प्रकार से जोड़ते हुए बाकी इस तरीके से रखते हुए 15 मिनट इसका अभ्यास करना है सूर्योदय से पूर्व। और इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सूर्योदय से पूर्व ही केतु की इस मुद्रा का अभ्यास करें, तभी लाभ मिलेगा। ये मैंने पहले भी बताया। अब दूसरी जो मुद्रा है वो कौन सी है? दूसरी जो मुद्रा है उसे बोलते हैं शक्ति मुद्रा। कैसे करना है? इस प्रकार से हाथ ले आना है, अंगूठे को इस प्रकार से रख करके ये 2 उंगलियों को मोड़ना है, ठीक है। उसके बाद में इनको इस प्रकार से जोड़ना है, यानी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को आपको मोड़ना है और रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसका अभ्यास भी 15 मिनट कम से कम। केतु देव हैं, बहुत परेशान करते हैं, 5 मिनट करने से नहीं चलेगा, कम से कम 15 मिनट इसका अभ्यास करना पड़ेगा। और ये जो शक्ति मुद्रा है, शक्ति मुद्रा इसलिए भी क्योंकि राहु और केतु की जो बेस्ट रेमेडी है वो है दुर्गा देवी की उपासना करना। इसलिए शक्ति मुद्रा का जब आप अभ्यास करते हैं तो केतु के साथ साथ राहु भी आपका बैलेंस होता है। तो ये जो 2 मुद्राएं मैंने बताई, इनका आप अभ्यास डेली सूर्योदय से पूर्व करें और केतु देव को बैलेंस करें और अपने इमोशंस को बैलेंस करें। अपने आप को किस तरीके से इमोशनली बैलेंस करके और डिटैच रहना, अंतर संन्यास बोलते हैं ना। अंतर संन्यास के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी ड्यूटीज़ से भागें, आप अपना जो उत्तरदायित्व है उससे बचें, है ना। मन में गलत ख्याल आ रहे हैं, गलत करने की इच्छा हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारी छोड़ करके भाग जाइए। ये तो इम्बैलेंस केतु है, इसी को बैलेंस करने की आवश्यकता है। तो वहीं रहते हुए, उसी सिचुएशन में रहते हुए, खुद को बैलेंस करते हुए, सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए, सबसे जुड़े रहते हुए भी जब आप खुद को डिटैच कर लेते हैं तो आपका केतु बैलेंस हो चुका है। वहीं रह करके, वहाँ से भाग के नहीं, वहीं रह करके जब आप ये सीख जाते हैं कि मुझे रहना कैसे है, किसी की भी चीज़ का जब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी बेइज्जती करे तो भी फ़र्क ना पड़े, आपको कोई अप्रिशिएट करे तब भी बहुत फ़र्क ना पड़े, आप एक सम की स्थिति में जब आ जाते हैं तो आपका केतु बैलेंस हो चुका होता है। ज़रूरी नहीं है इसके लिए कि आप संन्यास ले लें, आप जोगिया वस्त्र पहन लें, आप सिर्फ दिन रात भक्ति करें, है ना। हरे कृष्ण हरे राम करें। हालांकि हरे कृष्ण हरे राम करने से और भक्ति करने से बहुत लाभ मिलेगा आपको। केतु देव आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट तो करते ही हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी ड्यूटीज़ को छोड़ करके ये सारी चीज़ें करें। हाँ, अपने आप को जो एक वल्नरेबल बना रखा था उससे अब आप बच सकें और इमोशनली बैलेंस हो सकें,
केतु की दशा बस इसीलिए आती है। ज़रूर अभ्यास करें इन दोनों मुद्राओं का, अगर आप केतु की दशा या दशा से गुजर रहे हैं तो। और जब लाभ हो तो बताएं भी अवश्य, है ना। ठीक है, नमस्ते।